हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 7 दिसंबर 2020 को पूछे गए एलएनएमयू पार्ट 2 आरबी नन हिंदी 50 मार्क्स क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। और बता दूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट को पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं कि आज जो 7 दिसंबर है और 8 दिसंबर को भी होना था आर्ट्स वाले का नन हिंदी और मैथिली का पेपर, उनका पेपर आप अब 19 दिसंबर को होगा। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है 7 दिसंबर यानी आज, इनको आप ढंग से प्रिपेयर कर लो। इससे आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या है ऑब्जेक्टिव का हिंदी 50 मार्क्स का। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इससे पहले ही आपको हेल्प कर चुका हूं, आपको इस पे एक वीडियो भी बना के दे दिया हूं। और मैं आपको बोला था कि किसी भी हालत में इसको आप जरूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और वही हुआ है, मैं जो वीडियो बनाया हूं 7 से 8 मिनट का, उसी वीडियो से सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हो तो अब भी जाकर के उनको देख लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में यानी 19 दिसंबर को जो एग्जाम होगा वहां पे भी वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया हुआ था, खंड के रूप में प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बहुत सारे था। उसके बाद है, प्रतीक काव्य का सफल प्रयोग कौन सी रचना है, उर्वशी, पंचवटी, साकेत या फिर संजीवनी। अगला है, संजीवनी की कथा वस्तु किस प्रकार की है, ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक। कौन है, तो ये पौराणिक। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वीडियो लॉन्ग ना बने, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के निकल रहा हूं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप देखोगे कि पैटर्न क्या है। और अगर आप इसका आंसर की अगर चाहते हो तो देखिए, यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है वो आंसर की ओरिजिनल आंसर की नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर की यहाँ पे जो स्टूडेंट लगाया है, मुझे किसी स्टूडेंट ने दिया है, उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ में जो ये जो स्टूडेंट ने टिक लगाया हुआ है वो बहुत सारे गलत भी मारा हुआ है, इसलिए इसको आप ओरिजिनल मत मानना। अगर आपको आंसर की चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, मैं एक बार कमेंट सेक्शन में सारा आंसर की अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली मैं अभी जैसे ही मेरे पास ये पीडीएफ आया है, मैं डायरेक्ट उस पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। मैंने ये देखा नहीं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि हमें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं हिंदी ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं सभी को ढंग से बता दूंगा। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मुझे याद भी है इनमें का, क्योंकि मैं इसमें से इसका वीडियो भी बना चुका, इसलिए बहुत सारे का आंसर की मुझे याद भी है। चौथा क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, उत्तर छायावाद युग के कवि कौन है। और ये सारा ऑप्शन था। पांचवा था, कच्छ के पिता कौन थे। तो कच्छ के पिता कौन थे, बृहस्पति थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्राचार्य के पुत्री का नाम कौन था। तो दोस्तों बता दूं, यहाँ पे शुक्राचार्य के जो पुत्री थी इसका नाम देवयानी था। बताया था ना कि बहुत सारे मुझे याद भी अभी है। संजीवनी विद्या के जानकार कौन थे। तो देखिए, ये भी गलत बनाया हुआ है। वो संजीवनी विद्या के जो जानकार थे कौन थे, ये शुक्राचार्य थे। संजीवनी काव्य की भाषा क्या है, तो आप इसको ढंग से पढ़ना। अगला क्वेश्चन था, संजीवनी काव्य में संजीवनी क्या है, एक नदी है या फिर क्या है, आप इसको ढंग से देखना। अगर कहोगे तो मैं इसका आंसर की अपलोड कर दूंगा। देवयानी किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखती है, शुक्राचार्य के आश्रम में या फिर किसके यहाँ। छायावादोत्तर युग में से संबंधित निम्न में कौन सा कवि है। गंगावतरण की रचना शैली क्या है। अगला क्वेश्चन, उग्र तप का कर रहे जयगान ओ भागीरथ जो मनुष्य महान, यह पंक्ति किस रचना से उद्धृत है, इसको आप ढंग से देखना। ब्रह्मा का संबंध निम्न में से किस रचना से है। 15वां क्वेश्चन, भोगवाद कला को किस रचना में वर्णित किया गया है, पाषाणी, उर्वशी, संजीवनी या फिर सरोज स्मृति। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, विक्रमो वर्षियम के कथानक से प्रेरणा किस रचना में ली गई है। 17वां क्वेश्चन, संध्या से प्रातः काल तक की रागनियों में ही किस रचना के सारे गीत बंधे हुए हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। अहिल्या का संबंध किस रचना से है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या है। चलिए 20 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। पागल हो जाता है मन मृग अपनी सुगंध में खोता है, पंक्ति किस रचना से उद्धृत है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, कौन है। राष्ट्रभाषा का प्रचार करना
मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ। यह कथन किनका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के को मूल, यह प्रसिद्ध पंक्ति किनकी है? आप देख लेना। हमारे देश में भाषा का कौन सा फॉर्मूला चलता है? एक भाषा का, द्विभाषिक, त्रिभाषिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। अष्टम अनुसूची में निम्न में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? हिंदी, संस्कृत, मैथिली या फिर मगही। 27वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक किस विषय की चर्चा की गई है? देख लेना इनको आप। 28 नंबर क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। चलिए 32 नंबर पे चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? 33 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा कौन है? 34 नंबर क्वेश्चन, संविधान ने हिंदी को संघ राज्य भाषा के रूप में कब मान्यता दी? बहुत सारे ऑप्शन है, देखना इनको आप। 35 नंबर क्वेश्चन, संक्षेपण के गुण में कौन सम्मिलित नहीं है? संक्षिप्तता, स्पष्टता, शुद्धता या फिर इनमें से कोई नहीं। सरकारी पत्र का कच्चा रूप क्या कहलाता है? पलवन, संक्षेपण, प्रारूपण, कार्यालय आदेश या फिर अलग। मूल्य अवतरण के 1/3 शब्दों में क्या लिखा जाता है? इसको देखना आप। 38 नंबर क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा कहावत का क्या मतलब है? ये मुहावरा का क्वेश्चन है। ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या अर्थ है? ये भी मुहावरा है, देखना आप इनको। अधजल गगरी छलकत जाय लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? ये भी देखना ढंग से आप इनको। 8 आंसू रोना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? 42 नंबर क्वेश्चन, कल पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अंधा बनना। 43 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 44 नंबर, रंग जमाना। रंग जमाना मतलब क्या? धाक जमना, परिवर्तन होना, हंसमुख होना, क्रोध होना। रंग जमाना यानी अपना धाक जमा देना। हाथ मलना यानी पछताना, सी हो जाएगा आंसर। देखिए पेन 46 में क्या आया हुआ है? एप्लीकेशन का अर्थ क्या होता है? एप्लीकेशन का होता है आवेदन। अगला क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता था? सर्टिफिकेट का अर्थ क्या होता है? प्रमाण पत्र। अगला है, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान। अगला है, डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट का क्या अर्थ होता है? महानिदेशक। इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? साक्षात्कार। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन जो कि इस बार साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के पेपर में आया हुआ है। LNMU पार्ट 2 50 मार्क्स, आरबी नन हिंदी में। और दोस्तों मैं बता दूं कि सेम यही पैटर्न 19 दिसंबर को जो होगा, 8 दिसंबर वाले एग्जाम को जो पोस्टपोन करके 19 को किया है, उस दिन भी यही पैटर्न रहेगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि 50 क्वेश्चन में से करीब 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसी 50 क्वेश्चन से होंगे। तो आप इसके लिए ढंग से प्रिपेयर करना। और साथ ही साथ बता दूं, अगर 50 मार्क्स इंग्लिश, 50 मार्क्स मैथिली जिनका भी एग्जामिनेशन आज ही हुआ है, और साइंस कॉमर्स वाले के लिए उनका भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उनको देख लेना। दोस्तों अगर इन सभी का अगर आप आंसर चाहते हो तो हमें कमेंट कर बताना। सभी का आंसर की मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।